सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारी लॉन्गकेन है, जो एक सर्वसुलभ छड़ी है, सफ़ेद छड़ी जिसको हम लोग कहते हैं। कल हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, और आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इसको चलाने में हमें कहाँ पे मुश्किलें आ सकती हैं या कहाँ पर ये आसानी से चलती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इसके लाभ या इसके नुकसान क्या हैं सफ़ेद छड़ी के। देखिए, सफ़ेद छड़ी जैसा कि विदित है, ये एक सर्वसुलभ साधन है दृष्टि दिव्यांग जन लोगों के लिए इधर से उधर गतिशीलता करने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये है कि सबसे बड़ी बात, ये सबसे आसानी से मिलने वाली वस्तु है। दूसरा, ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से जब भी हम किसी दृष्टि दिव्यांगजन को ट्रेनिंग कराते हैं तो ये बहुत बेहतरीन एक टूल है, क्योंकि इसमें बालक जब ट्रेनिंग करता है या जब दृष्टिबाधित व्यक्ति इसमें जब ट्रेनिंग करता है तो जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि नीचे से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं छड़ी के माध्यम से ज़मीन में टकरा करके नायलॉन टिप के द्वारा, और उसको जो महसूस करना होता है, यानी कि स्पर्शीय जो टेक्निक है, टैक्टाइल इन्फॉर्मेशन है, जो संवेदी सूचनाएं हैं, उसको किस तरीके से कितने आसानी के साथ एक दृष्टिबाधित व्यक्ति समझ सकता है, उसको समझाने में बड़ी आसानी होती है। तथा क्योंकि यह छड़ी हल्की बहुत है और स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब हल्की तो है क्योंकि एल्युमिनियम के शाफ्ट लगे हुए हैं, रबर ग्रिप है और नायलॉन टिप है, तो हल्की बहुत होती है, परंतु ये स्ट्रॉन्ग भी है। इस पे आप थोड़ा बहुत जब आप डिसबैलेंस होते हैं तो अपना थोड़ा सा इसमें वेट मतलब अपने आप को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा आप विश्वास कर सकते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं। ज़्यादा वेट आप डालेंगे तो मुड़ भी सकती है, टूट तो खैर नहीं सकती लेकिन मुड़ सकती है। लेकिन ध्यान से आप छड़ी को चलाएंगे तो कभी डिसबैलेंस नहीं होंगे। खुदा न खास्ता कभी ऐसी स्थिति आती है डिसबैलेंस होने के लिए तो ये मजबूत है। तथा इसकी अन्य जो बातें हैं कि इसमें इसके फ़ायदे क्या हैं, मैंने कहा ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है, और इसमें संवेदी सूचनाएं यानी कि जो टैक्टाइल इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। तथा इसको इसको मैन्योर करना, इसको ठीक तरीके से चलाना बहुत आसान है। इसकी टेक्निक को समझना बहुत आसान है, क्योंकि आप हाथ को हैंडशेक पोजीशन में रखते हैं तथा इसको दाएं बाएं करके चलते हैं तो आपका हाथ भी नहीं थकता है, क्योंकि हल्की है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत महंगा भी नहीं है। 40, 50, 60 रुपये में ये मिल भी जाता है, और ये देश के हर हिस्से में इसको हम लोग ले भी सकते हैं। परंतु इसके कुछ जो डिसएडवांटेज हैं वो इस प्रकार से हैं। एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो इसको स्टोर करना मुश्किल है, यानी कि आप बैठे हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है और आप इसको इधर रखूं या उधर रखूं, हर जगह आपको पता है कि आप भी कोना तलाश नहीं कर सकते। इसको रखने के लिए हमेशा एक कोना चाहिए, या कुर्सी के नीचे अगर आप रखते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर के उस पर रपट सकता है, उसका पाँव उस पर पड़ते ही, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो व्यक्ति गिर भी सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसको जब भी आप लेके जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति जब आपको कोई साइटेड गाइड कर रहा होता है तो इसके टिप को पकड़ के आपको गाइड करने की कोशिश करता है। आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, नहीं भाई मैं आपके कोहनी को पकड़ूंगा, आप मेरी छड़ी को ना पकड़ें। लेकिन व्यक्ति लोग नहीं मानते हैं, वह आपके केन के टिप को ही पकड़ करके चलाते हैं, जिससे आप में और उसमें काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, लोग इसका बेजा इस्तेमाल भी करते हैं। तथा
दूसरी जो बात है, लोग कभी आपने इसको संभाल के घर में रखा हुआ होता है और लोगों की इस पे नज़र पड़ती है तो उसका दूसरे प्रकार से यूज़ करना शुरू करते हैं। किसी जानवर को मार दिया, इसमें कुछ झाड़ू फंसा करके लोग अपने कमरा उमरा साफ भी करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। तथा इसको आप क्योंकि हमेशा जेब में तो लेकर चल नहीं सकते हैं, इसको आप अमुक स्थान में ही रखते हैं, तो लोग उसका क्या करते हैं, उसको उठा करके दूसरा प्रयोग भी इसका करना आरंभ कर देते हैं और चीज़ आपको मिलती नहीं है तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है कि भाई मैंने चीज़ यहाँ रखी थी और ये चीज़ें गायब हो गई। फोल्डिंग कैन में ऐसा नहीं है। फोल्डिंग कैन तो आप अपने बैग में रख सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं, अपने कबोर्ड में रख सकते हैं। और क्योंकि लॉन्ग कैन है, इसको बार बार आपको साफ भी करना पड़ता है क्योंकि ये ज़मीन के सरफेस में रहती है, तो आपको हमेशा इसको ध्यान भी रखना पड़ता है कि इसको साफ सफाई रखें। वैसे साफ़ सफाई तो आप फोल्डिंग कैन का भी कर सकते हैं, लेकिन ये रहा इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान। लेकिन मेरा मानना यह है कि ट्रेनिंग जब भी आप करते हैं, आपके प्रशिक्षण के दौरान लॉन्ग कैन का आप इस्तेमाल करें। बाद में धीरे धीरे जब आप एक रास्ते पर या एक रूट पर आप अभ्यस्त हो जाते हैं, रोज़मर्रा आपने उसी ही रास्ते में आना जाना है, तो आप लॉन्ग कैन की जगह फोल्डिंग कैन का इस्तेमाल आप आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अनजाने रास्तों पर जब भी आप जगह के बारे में नहीं जानते हैं, अनफेमिलियर हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा लॉन्ग कैन ही लेकर के जाएं। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को प्रसारित करें ताकि दृष्टि दिव्यांगजन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। थैंक यू।